आपके चैनल के माध्यम से सभी एएनएम, जीएनएम, एनएस कर्मी, काउंसलर, योग प्रशिक्षक लोगों को दीपावली, छठ पूजा, भैया दूज पर्व का शुभकामना एवं मुबारक पेश करता हूँ। सबसे उम्मीदें हैं और विश्वास है कि आप अपने मांग को लेकर संघर्ष जरूर करेंगे। यह लड़ाई आपका अपना है। कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मन में विश्वास करना पड़ता है और ऊंचाई पर जाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। पहले तो संगठन बनाना होगा। संगठन में एकता की जरूरत है। इसके साथ अनुशासन में रहने की जरूरत है। इतिहास गवाह है, जो चाहा है उसका रास्ता मिला है। इसलिए अभी एएनएम, जीएनएम की समस्या बहुत बड़ी हो गई है। फेस स्टैंडर्ड जो बनाया जा रहा है उसको अब्सेंट किया जा रहा है और 15 दिन 12 दिन का ही जो है वेतन का भुगतान होता है, उसके बाद भी समय पर नहीं मिलता है। जिस मांग को लेकर आप लोग हड़ताल पर गए थे, हड़ताल का सही दिशा नहीं मिलने के कारण हड़ताल पर वापस आ गए, काम पर लौट गए, जिसके चलते सरकार और अहंकार हो गया। सरकार को लगा कि इसमें अब शक्ति नहीं है, इसलिए उसका दमन चक्र और बढ़ गया है। फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। 4 अक्टूबर को माननीय कार्यपालन निदेशक से मिलकर मांग पत्र दिया गया है। इसके बाद 18 अक्टूबर को मांग पत्र दिया गया है। यह सरकार जालिमी है। सरकार एएनएम, जीएनएम कर्मचारी विरोधी है, काउंसलर विरोधी है, योग प्रशिक्षक के विरोधी है। सरकार को जो मन आता जो करता है। अपने मंत्री को मानदेय वेतन बढ़ाने के लिए 4 गुना 5 गुना पैसा रहता है, जबकि समान काम का समान वेतन सुप्रीम कोर्ट में पास जब किया गया है, सुप्रीम कोर्ट को समान को देखते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए पूरी कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको समान काम का समान वेतन लागू होना चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट पास कर गया तो इस मांग को लेकर हम जोरदार ढंग से उठाएंगे, जो हम उठा रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सभी तरह से हम सरकार को घेर रहे हैं। अब और विधानसभा का सत्र खुलने वाला है 15 दिसंबर से। इसलिए विधानसभा के अंदर सारे विरोधी दल से मिलकर उनकी पार्टी की लीडर से मांग पत्र देंगे, सभी दल के विधायक दल का नेता से मिलकर देंगे, राज्य के तमाम विधायक से मिलकर एएनएम, जीएनएम, काउंसलर, योग प्रशिक्षक के मांग कर देंगे। मांग पत्र अलग अलग रहेगा। एएनएम, जीएनएम, एनएस कर्मी के एक साथ रहेगा और योग प्रशिक्षक का मांग पत्र अलग रहेगा। और सरकार के सत्ता पक्ष के लोग को भी देंगे। सत्ता पक्ष के माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, कार्यपालन निदेशक, प्रधान सचिव को देंगे। विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को देंगे। इस तरह से सदन में इस बार मामला गूंजेगा। आप लोग सड़क पर लड़ रहे थे लेकिन सदन बंद था, लेकिन इस बार सदन में आवाज विपक्षी दल के द्वारा गूंजेगा। माननीय मुख्यमंत्री को एएनएम, जीएनएम की मांग को पर संज्ञान लेना पड़ेगा। इसलिए एएनएम, जीएनएम आप लोग से अपील है कि आप लोग संगठित होइए। खुद काम देखते हुए छुट्टी के दिन आप लोग आपस में बात करिए। जब घर पर आते हैं तो मोबाइल से लोगों से बात करिए। एएनएम, जीएनएम खुद अपना लीडर बने, लेकिन लीडर बनने के साथ साथ 2-3 गुण होना चाहिए। ग्रुप समूह के अंदर अनुशासन होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, सभी टीम में मिलकर काम करना चाहिए और मिलकर कोऑर्डिनेशन बनाकर आपस में बातचीत करके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हम एएनएम, जीएनएम, काउंसलर, योग प्रशिक्षक के मांग को लेकर इस विधानसभा में आवाज जरूर उठेगा। अभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सूर्यकांत पासवान आपके मामला को लेकर उठाएंगे। विधान परिषद में प्रोफेसर संजय सिंह जरूर उठाएंगे और एवं विपक्ष के सारे नेता
से मिलकर आपकी आवाज को सदन में उठाने के लिए हमने मांग को देंगे। इसलिए फेस टेंडेंस को किसी कीमत पर खत्म करना ही होगा। इसलिए सरकार से जो उम्मीदें करते हैं, ये सरकार को धक्का देने की जरूरत है। 25 के चुनाव के पहले बता देने की जरूरत है कि एनएम कर्मी में एक ताकत है। अगर नहीं समझोगे, ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस तरह से विधानसभा सत्र खुलने दिए, एक दिवसीय धरना भी दिया जाएगा। धरना के माध्यम से सरकार को घेरेंगे, राजनीतिकालीन सरकार को घेरेंगे। पटना के सड़कों पर फिर से इसके पहले 27 अक्टूबर को अमरनाथ रोड, डालरगंज, केदार भवन में बैठक आयोजित की गई है। आप लोग गंभीरता से लेंगे। अगर एफआईआर को रद्द करना चाहते हैं, समान काम का समान वेतन लागू करना चाहते हैं, होम जिला में स्थानांतरण करना चाहते हैं एवं सही प्रकार की सुविधा लेना चाहते हैं, तो आपको संघर्ष के मैदान में आना ही होगा। चीटी गिरता है और ऊपर चढ़ता है और अंत में ऊपर ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गजनवी में लड़ाई हुआ, 17 बार हार हुई, 18वां बार में जीत हुई। इसलिए आदमी को जीत की आशा को लेकर प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं, प्रयास लगातार करना चाहिए। हम आपके मांग को लेकर लगातार सरकार के पास भेज रहे हैं, उठा रहे हैं। हम आपके मुद्दे को लेकर लगातार मीडिया के माध्यम से सरकार को घेर रहे हैं। सभी विधायक दल के नेता से हम नवंबर में मिलकर ज्ञापन देंगे, सभी पार्टी के अध्यक्ष सचिव से मिलकर ज्ञापन देंगे। अभी आपके मुद्दा को लेकर कोई बोल नहीं रहा। आपके एनएम जीएनएम काउंसलर, योग प्रशिक्षक जिनका 250 रुपया प्रतिदिन मिलता है, इनके साथ भी अन्याय है, फेस टेंडेंस नहीं इनका बनता है। इसलिए सबको मिलकर, काउंसलर का भी स्थिति बहुत नाजुक है, इनका भी स्थिति, फार्मासिस्ट जो है इनका भी स्थिति खराब है। डाटा ऑपरेटर हो, एम्बुलेंस कर्मी हो, चाहे जो भी समुदाय कर्मी, एनएस कर्मी हैं, आपस में एकजुट होने की जरूरत है। और वर्गीय जो है कैरेक्टर देखना पड़ेगा। कुछ हमारे एनएस कर्मी के अंदर जो ऊपर हैं, उनका सोच एनएम जीएनएम से अलग है, योग प्रशिक्षक से अलग है। कुछ लोग, इन्हीं लोग जो है हमारे साथियों पर दमन करते हैं। इसलिए हम लोग को मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और 27 अक्टूबर को सभी लोग को आमंत्रित करते हैं, बैठक में आकर अपना सुझाव रखें, विचार रखें। आगे की लड़ाई का जो रूपरेखा तैयार होगी, सब मिलकर तय करेंगे। और इस रूपरेखा तैयार करने में आपके सहयोग की जरूरत है, आपका सुझाव की जरूरत है। और जितने राज्य के तमाम एनएम जीएनएम काउंसलर हैं और योग प्रशिक्षक हैं, डाटा ऑपरेटर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या जो भी एनएस कर्मी में आते हैं, सभी लोगों से मेरा अपील है कि 27 अक्टूबर के जरूर आए। सभी एनएम जीएनएम से भी अपील है, योग प्रशिक्षक को भी सूचना दें बैठक में आने के लिए। योग प्रशिक्षक से भी अपील है कि एनएम जीएनएम को भी सूचना दें और सब मिलकर 27 अक्टूबर की बैठक की तैयारी में लग जाएं। पटना दूर वाले साथी 26 की शाम को पटना के लिए प्रस्थान करें, जरूर आए, निराश नहीं हो। ये एक सरकार का और धक्का देने की जरूरत है, क्योंकि सदन खुलने जा रहा है। सदन की बहुत बड़ी गरिमा है, सदन की बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए सड़क से लेकर सदन की लड़ाई को जोड़ना होगा। हम कई सांसद से भी मिलने वाले हैं आप लोग की मांग को लेकर, और माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज जाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी नवंबर महीना में सभी से मिलकर ज्ञापन देंगे। 27 अक्टूबर के पहले भी कई विधायक से मिलेंगे, सत्ताधारी दल से भी मिलेंगे और विपक्ष के नेता से भी मिलेंगे। हम हार नहीं माने हैं और इसलिए एनएम जीएनएम की अपील है, कभी भी नकारात्मक सोच पैदा मत कीजिए। जो आप बोलते हैं निष्कर्ष नहीं निकला, निष्कर्ष जो है घर पर बैठने से नहीं होगा। सरकार का जो दमन बढ़ते जा रहा है, इसको चुनौती के रूप में लेना होगा और लड़ाई के मैदान से भागना नहीं होगा। सरकार को बता देना होगा, सरकार को चारों तरफ से चित करना होगा, सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना है। एफआईआर टेंडर्स जो है उत्तर प्रदेश में रद्द हुआ, कई राज्यों में रद्द हुआ, तो फिर बिहार में रद्द क्यों नहीं होगा।
ये किसी हालत में रद्द करना ही होगा और इसके सारी डिमांड को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई होंगे। इसलिए एनएम जीएनएम काउंसलर, योग प्रशिक्षक और सभी निष्कर्मी से अपील है कि अपने जिला से 27 अक्टूबर को आप लोग पटना जरूर आए। अमरनाथ रोड, डालगंज, केदारभवन, इसके पहले भी आप लोग आए थे, आए और चले गए। इसलिए 27 अक्टूबर की जो बैठक ठीक समय पर 10 से 10:30 बजे शुरू हो जाएगी और सभी जिला के प्रतिनिधि को रहना जरूरी है। इसलिए सभी 800 जिला से पटना के लिए प्रस्थान करें। एनएम शनिवार और रविवार है, क्या आवेदन छुट्टी के ले लें, लेकिन रविवार का छुट्टी आपका संवैधानिक राइट है, छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। शनिवार के शाम को चलें और रविवार के 2 से 2:30 बजे बैठक समाप्त होगी और इसके बाद घर पर जाइए या जहाँ ड्यूटी करते वहां जाइए, लेकिन जरूर आइए। हम आपसे, ये लड़ाई आपका है, ये आपका जीवन का सवाल है। आपका जो जिस तरह से 13,000, 12,000, 15,000 उसके बाद भी 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का आपका वेतन मिल रहा है, फेस टेंडर नहीं हो पा रहा है, प्रेजेंट के जगह एब्सेंट किया जा रहा है। ये सरकार के खामियां हैं, विभाग के खामियां हैं, त्रुटियां हैं। इसी सरकार पहले अपने खामियां को दूर करे, अपने विभागीय जो लापरवाही है या सिस्टम में गड़बड़ी है उसको पहले गौर करे, तब जो एनएम जीएनएम की एफआरएस के कराने के बारे में सोचे। और ये दूर दूर तक ये उम्मीद न करे कि एफआरएस के माध्यम से हम काम लेंगे। बहुत से दूर दूर इलाका है, इंटायर इलाका है जहाँ नेट काम नहीं करता है। उस स्थिति में हमारे एनएम काम करने के बावजूद भी फेस टेंडर्स नहीं बनेगा तो इसके लिए दोषी कौन होगा? काम के बदले काम का मतलब हम जब काम किए तो फेस टेंडर्स नहीं बना तो क्या हम दोषी हो गए? इसलिए सरकार को कटघरा में खड़ा करना होगा। हम न्यायालय में भी जाएंगे, पटना उच्च न्यायालय में रिट आज का दायर करेंगे। समान काम के समान वेतन को लेकर एफआरएस को रद्द करने के लिए और होम जिला में हस्तांतरण करने के लिए एवं अन्य बिंदुओं पर विचार करने के लिए पटना उच्च न्यायालय में रिट आज का दायर करना बहुत जरूरी है। इसलिए आइए ज्यादा बात नहीं लेते हुए या गूंगी बहरी सरकार को तमाचा मारने की जरूरत है, सरकार को धक्का देने की जरूरत है। इसलिए एनएम जीएनएम काउंसलर, एनएस कर्मी, योग प्रशिक्षक की जो समस्या है बहुत कठिन परिस्थितियां हैं और इस चुनौती को आपको स्वीकार करना होगा। सरकार के खिलाफ ये बहुत बड़ा बगावत करने की जरूरत है, सरकार के खिलाफ इंकलाब करने की जरूरत है। जब जब मजदूर चाहा है, वर्किंग क्लास चाहा है, सरकार की हार हुई है। जब जब मजदूर ने अंग्राई ली है, वर्किंग क्लास अंग्राई जब ली है, तो मालिक और सरकार की हार हुई है, इतिहास गवाह है। इसलिए आप आइए 27 अक्टूबर को अमरनाथ रोड, डालगंज, केदारभवन में अपनी मांग को लेकर जो बैठक में भाग लें और सभी एनएम जीएनएम को एक दूसरे से बात करें। कुछ साथी हमारे नकारात्मक सोचते हैं, नेगेटिव कोई भी लड़ रहा है हम उसका स्वागत करते हैं। कोई संगठन के लोग आपकी आवाज उठा रहा है उसको स्वागत करना चाहिए, टीका टिप्पणियां बंद करना चाहिए, आपस में टकराव नहीं दिखना चाहिए, आपस में एकता की जरूरत है। एनएम जीएनएम की अगर मांग पूरा एनएस कर्मी की अगर चाहते हैं तो कोई भी एनएम कुछ देर के लिए रुकिए, टीका टिप्पणी करना बंद कीजिए, किसी पर आरोप लगाना बंद कीजिए और सरकार के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है, आवाज उठा रहा है तो उसको स्वागत कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो चुपचाप रहिए, जो कर रहा है उसको करने दीजिए। बिहार में जो भी लाल झंडी की आवाज उठाया है हम स्वागत करते हैं। इसमें गो गुट के संगठन, सीटों के संगठन काफी आपके लिए प्रयास किया है, यह स्वागत है। और जो है एनएम जीएनएम की खुद भी पहल करना चाहिए और जो भी हुआ लड़ाई का तरीका हो सकता है गलती, लड़ाई का जो तरीका बेहतर बनाने के लिए एनएम जीएनएम को सड़क पर इससे पहले संगठन बनाने पर विचार करना चाहिए। इससे 27 अक्टूबर को आइए अमरनाथ रोड, डालगंज, केदारभवन और उसके बाद बैठक में सारे पहलुओं पर क्यों सरकार से काम पर वापस से लौटे, क्या परिस्थितियां बनी, क्यों न अभी तक मांग पूरा हुआ, सारी बिंदुओं पर बैठकर विचार विमर्श करना होगा और आगे की रणनीति तय करनी होगी। क्या क्या त्रुटियां रही, कहाँ खामियां रही लड़ाई लड़ने में, किस वजह से हम लोग पीछे हटे और आगे जो बेहतर लड़ाई लड़ेंगे
उसके लिए क्या क्या योजना होगा, बेहतर योजना बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग का टीम कैसी होगी, लीडरशिप कैसी होगी, कार्यकर्ता कैसे होगी, फंड की व्यवस्था क्या होगा, इस सभी पर हम लोग विचार करेंगे और एकरूपता बनाएंगे, अनुशासन में रहेंगे। संगठन की बात को मोबाइल पर नहीं जाएगी, नेट पर नहीं जाएगी, फेस अटेंडेंस या किसी समस्या संगठन की त्रुटि है या आपस में बैठके में हल होगी। किसी को भी बोलने का अधिकार है, सिर्फ बैठक में, बाहर में नहीं। इसलिए अभी तो संगठन बना नहीं है, शुरुआत किया गया है। हम आपका स्वागत करते हैं। जितने भी लड़ाई लड़े, जिस तरह से थोड़ा देर के लिए पीछे हटना पड़ा, इससे घबराइए नहीं, आगे और बढ़ने की जरूरत है। लड़ाई के जीत की ओर बढ़ना है, जरूर जीत होंगे। जो हमारे साथी को विश्वास नहीं है वो इतिहास को नहीं पढ़े हैं। मजदूरों के इतिहास लंबी है, जो जो लड़ाई लड़ी है उसकी जीत हुई है। इसलिए एनएम जीएनएम काउंसलर, एनएच कर्मी, योग प्रशिक्षक लोगों से मेरा निवेदन है और सभी एनएच कर्मी से कि आप लोग 27 अक्टूबर को अमरनाथ रोड डालगंज कतार भवन में जरूर आए। हर जिला के प्रतिनिधि आए, हर प्रखंड के प्रतिनिधि आए और अमरनाथ रोड कतार भवन में अपने हॉल को भरे। सभी लोग से मेरा अपील है कि अमरनाथ रोड डालगंज कतार भवन में जरूर आपने अपनी बात को रखें, समस्याओं को बताने के काम करें। और आप लोग से एक और अपील है कि आप लोग कांटेक्ट में रहें, संपर्क में रहें, शाम को जरूर बात करें। अभी हम सभी जिला प्रखंड में एएनएम जीएनएम से मिलने के काम कर रहे हैं, काउंसलर से मिलने के काम कर रहे हैं, योग प्रशिक्षक से मिलने के काम कर रहे हैं, सीओ से भी मिलने के काम कर रहे हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, लड़ाई का तरीका अलग हो सकता है, सबको एकजुट करते, सबको मिलकर एक साथ चलने की जरूरत है। इसलिए आइए 27 अक्टूबर को अमरनाथ रोड डालगंज कतार भवन में और बैठक में भाग लेकर अपनी बात को रखें, संगठन को मजबूत करें। क्योंकि विधानसभा का सत्र 15 दिसंबर से खुलेगा, जो बजट का सत्र है। इसलिए इसके विधानसभा सत्र के समक्ष जरूर कुछ न कुछ लड़ाई होना चाहिए, विधानसभा आवाज उठना चाहिए। और सरकार के मांग पत्र 4 अक्टूबर को दिया गया, 18 अक्टूबर को दिया गया, फिर हम लोग नवंबर में मिलकर सभी लोग को देंगे। इसलिए 27 अक्टूबर को पटना जरूर पहुंचे। इस मिशन को पूरा करने के सब लोग मिलकर जुटे, सब मिलकर करें, लोकतांत्रिक तरीके से करें। और इसलिए आपका स्वागत है। फिर दीपावली, छठ पूजा, भैया दूज का पर्व का शुभकामना। आपका जो भी समस्या खड़ी हो रही है उस पर विचार किया जाएगा और जो जो आपके मन में भावना है, जो मन में बातें आ रही है, वो बैठक में आकर कहें। और ऐसे भी फोन पर करके बताना चाहिए। एएनएम का हम लोग का एटक का एक ग्रुप बना है, उस ग्रुप का अभी और बढ़ाने की जरूरत है। सभी एएनएम से मेरा अपील है, एएनएम से, काउंसलर से, कि जो एएनएम एटक का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें अपने नंबर को जरूर ऐड करने के लिए अपना नाम, पता, एड्रेस जरूर भेजें, जिससे कि एटक जो एएनएम का ग्रुप बड़ा हो, सभी जिला में उस ग्रुप का अंग हो जाए, जिससे कि आपका आवाज आप तक पहुंचे, क्या संगठन कर रहा है, ये जानने का हक पूरा है। इसलिए आइए 27 अक्टूबर को पटना जुटे, सबका स्वागत है। इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों पर भेजें। जंग छिड़ गई है, अब बैठना नहीं है, जंग के मैदान में चलने की तैयारी करना है। 27 अक्टूबर को बैठक को सफल करें। जय हिंद, जय भीम। लाल सलाम मेरा मोबाइल नंबर है 8271 89 73। सभी एएनएम जीएनएम एनएच कर्मी योग प्रशिक्षक से अपील है कि इसकी तैयारी में लग जाए। सभी अगर जहाँ एएनएम है वहाँ योग प्रशिक्षक को खबरें करें, योग प्रशिक्षक अपने एएनएम को लेकर आए, सभी जिला से आए और कतार भवन में हॉल को भरें और उस दिन अपने बात को रखने का जरूर। अगर चाहते हैं कुछ लेना है, कुछ करना है, समस्या हल हो, तो घर से नहीं, बैठक में आकर समय निकालिए। जरूर आई 27 अक्टूबर की बड़ी बैठक है, इसमें बड़ी फैसला लेंगे। सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की जंग छिड़ने जा रही है। हम सरकार की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। ये फर्ज को रद्द होगा, समान काम समान वेतन जरूर लागू होगा। होम गृह में हस्तांतरण किया जाएगा। इन बिंदुओं पर सरकार से जब तक मांग पूरा नहीं होगा, लड़ाई जारी रहेगी। संघ के संयोजक कौशल कुमार वर्मा,
82 71 83 74। जय हिंद, जय भीम, लाल सलाम।